एक और शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। हम बात करने वाले हैं रेलवे आरआरबी पैरामेडिकल की। यहाँ पर अगर आपने बी फार्मा कर रखा है, डी फार्मा कर रखा है या फिर आपने मिडवाइफरी कर रखा है या कोई अन्य कोर्स कर रखा है तो ये वीडियो आपके लिए है। आप फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे हम एक डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम जो फॉर्म को फिलअप करने वाले हैं उससे पहले देख लीजिए नोटिफिकेशन। पैरामेडिकल की पोस्ट है 17/8 से स्टार्ट है और 16/9/2024 तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ दिए गए हैं, पोस्ट का नाम दिया गया है, पे लेवल दिया गया है, इनिशियल पे दिया गया है और मेडिकल स्टैंडर्ड दिया गया, मिनिमम एज और मैक्सिमम एज दिया गया है और टोटल वैकेंसी दी गई है। यहाँ पर देखिए कौन कौन से आए हैं। डाइटिशियन का आया हुआ है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का आया है, ऑडोलॉजिस्ट का है, क्लिनिकल फिजियोलॉजिस्ट का है, डेंटल हाइजीनिस्ट का है। ऐसे बहुत सारे पोस्ट यहाँ पर दिए गए हैं। पोस्टों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया हम उसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का है, यहाँ पर आपका पे दिया गया, मेडिकल स्टैंडर्ड दिया गया है, यहाँ पर लोवेस्ट एज दिया गया है और अपर एज दिया गया है, कितनी एज आपकी होनी चाहिए। और यहाँ पर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो सर्टिफिकेट एज ए रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफरी हैविंग द पास्ट 3 ईयर कोर्स आपके पास होना चाहिए, चाहे आपने उसको किसी स्कूल ऑफ नर्सिंग से किया हो या फिर अदर कोई इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन नर्सिंग काउंसिल से, या फिर अगर ये नहीं किया है तो अगर बीएससी नर्सिंग आपने किया है तब भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर जितने भी पोस्ट हैं वो लेफ्ट साइड में दिए गए हैं, उनका पे दिया गया है, मेडिकल स्टैंडर्ड दिया गया है, मिनिमम एज और मैक्सिमम एज दिया गया है। सामने आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। आपने जो भी एजुकेशन किया होगा पहले उसको मिलान कर लीजिए कि आपने अगर वो कोर्स कर रखा है तो फॉर्म को आप आसानी से फिलअप कर सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही तो मुझे बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ज़रा, जिससे फार्मासिस्ट का है, ठीक है ना, एंट्री गेट की है। यहाँ पर भी आपको दिया गया है कि आपके पास चाहे वो बी फार्मा आपने कर रखा हो चाहे आपने डी फार्मा कर रखा हो, लेकिन 12th में आपका साइंस होना चाहिए। तो ये तो रहा कुछ डिटेल इसमें। अथवा आपके पास दिया गया है जहाँ पर डी फार्मा होगा, डिप्लोमा इन फार्मेसी होगी या फिर बैचलर ऑफ फार्मेसी कर रखा है तो भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। चलिए हम इसमें जो फॉर्म को फिलअप करने वाले हैं वो है आपका नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का, ठीक है ना। इनके पास जो कोर्स अवेलेबल है वो है मिडवाइफरी का। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। अप्लाई के ऑप्शन पे आएंगे। अगर आपने कभी आरआरबी का फॉर्म फिलअप किया है तो ऑलरेडी पे क्लिक करेंगे। अगर आपको नया अकाउंट बनाना है तो क्रिएट एन अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। तो इस पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर नोटिफिकेशन आया है, उसको ओके करेंगे। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कंट्री ऑफ नेशनलिटी क्या है आपकी, तो यहाँ पर आपको इंडिया चूज करना है। फिर कैंडिडेट का नाम आप डालेंगे, कैंडिडेट का नाम सामने रीटाइप करेंगे दोबारा से कंफर्म करने के लिए। पूछा जा रहा है कि हैव यू नेम चेंज, तो आपको नो करना है। फिर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ चूज करना है, डेट ऑफ बर्थ चूज करेंगे। फिर उसके बाद अपने डेट ऑफ बर्थ को रीटाइप करेंगे, जेंडर कंफर्म करेंगे, फादर का नाम लिखेंगे और फादर के नाम को रीटाइप करेंगे कंफर्म करने के लिए। उसी प्रकार से मदर का नाम लिखेंगे और रीटाइप करेंगे। अब यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे, जिसमें आधार वेरिफिकेशन होना जरूरी है। आधार कार्ड नंबर डालेंगे, वेरीफाई करेंगे तो ये डेटा आ जाएगा। चेक बॉक्स पे टिक करिएगा, दोनों चेक बॉक्स पे टिक करिए और वेरीफाई कर दीजिए। यहाँ पर देखिए आपका आधार वेरिफिकेशन हो चुका है। अब आपको यहाँ पर ईमेल वाले में ईमेल आईडी डालनी है और जनरेट ईमेल ओटीपी करेंगे तो आपके ईमेल आईडी पर ओटीपी जाएगी, उसको फिल करेंगे और मोबाइल नंबर डालेंगे, जनरेट ओटीपी करेंगे, मोबाइल पर ओटीपी जाएगी, उसको फिल करेंगे, पासवर्ड बनाएंगे, कंफर्म पासवर्ड करेंगे, कैप्चा कोड डालकर प्रीव्यू करेंगे तो आपके सामने ये डेटा आ जाएगा। अब इसको कंफर्म करिएगा और क्रिएट एन अकाउंट करेंगे और प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करिए। आप देखेंगे कि आपका जो अकाउंट है वो ग्रीन कलर में आ चुका है, यूजर क्रिएट सक्सेसफुली हो चुका है। लॉगिन करने के लिए मोबाइल नंबर जो आपने दिया था वो या ईमेल आईडी जो उसको डालेंगे, पासवर्ड आपने बनाया था, कैप्चा कोड डालकर आप लॉगिन कर लीजिए। इंटरफेस पे आएंगे, यहाँ पर अप्लाई यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करिएगा। अब आपको यहाँ पर जोन चूज करना पड़ेगा, भाई आप किस जोन से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। बाद में ये चेंज नहीं होगा, इस बात का याद रखेंगे। यहाँ पर जोन देख लीजिए, जैसे यहाँ पर अहमदाबाद जोन है तो यहाँ पर जो नर्सिंग दिया गया है ना, जैसे नर्सिंग का है और अदर पोस्टें दी गई हैं, सबके लिए यहाँ पर अलग अलग पोस्टें हैं। जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, सबके लिए यहाँ पर अलग अलग पोस्टें हैं, ठीक है। तो चलिए हम आपको एक बार दिखा देते हैं किस प्रकार से आपको चेक करना है। यहाँ पर देखिए जैसे ये दिया गया यहाँ पर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का अहमदाबाद जोन है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का फॉर्म अप्लाई करना है। यहाँ पर देख लीजिए एक बार कि WR में है यानी वेस्टर्न रेलवे में है और यहाँ पर अंडर के लिए 13 है, एससी के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट है, एसटी के लिए सिर्फ 1 पोस्ट है और ओबीसी के लिए यहाँ पर 3 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट मात्र यहाँ पर इस जोन में है।
तो इसी प्रकार से आप सबको चेक करिएगा। हालांकि हम इसको हटा देते हैं। टोटल की बात करें तो टोटल यहाँ पर कितनी है, वेस्टर्न रेलवे में 20 पद हैं। ऐसे ही प्रयागराज का चेक कर सकते हैं कितने पद खाली हैं जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है, चलिए हम ऐसे ही सबको चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम जोन को चूज करते हैं। जोन को चूज करने के बाद चेक बॉक्स पे टिक करेंगे, आई एम नॉट करेंटली डिक्लेयर्ड बाय द आरआरबी, क्लिक करिएगा, सबमिट करिएगा। अब आप देखें जरा, आपका कुछ डेटा प्री फील्ड है। अब आपको यहाँ पर मैरिटल स्टेटस चूज करना है, उसके बाद रिलीजियस अपना धर्म आप चूज करेंगे, मदर टंग आपकी मातृभाषा क्या है वो चूज करेंगे। अब यहाँ पर पूछ रहा है चूज लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, एग्जाम किस भाषा में देना चाहते हैं, जैसे हिंदी में है तो हिंदी में देना चाहते हैं, चूज कर लीजिएगा। यहाँ पर आपका विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क बताना है जिससे आपकी पहचान हो सके, जैसे आपके बॉडी पर तिल का निशान है या फिर कहीं कट पिट गया है उसका निशान दे सकते हैं। अब यहाँ पर कम्युनिटी आपसे पूछी जा रही है कि अनरिजर्व है, ओबीसी, एसटी हैं, हमने ओबीसी चूज किया। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि डू यू वांट टू अंडर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, तो आपको इसमें यस करना है, तभी आपको ओबीसी का फायदा आपको मिलेगा। अगर आप इसमें नो कर देते हैं तो आप जनरल कैटेगरी में शामिल कर दिए जाते हैं। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। अगर आपने इसमें यस किया, नो कर दिया, तो देखिए यू आर इंडिकेट द यू डू नॉट अंडर द ओबीसी क्रीमी लेयर, ठीक है ना, तो आप उसमें नहीं आएंगे। तो आपको यस करना है और अंडरस्टैंड करना है। सर्टिफिकेट नंबर डालना है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया जाता है, उसको डालेंगे। जारी कौन करता है, तहसीलदार, किस स्टेट ने जारी किया, और यहाँ पर आप अपना डेट ऑफ इशू डालेंगे, आगे बढ़ जाइए। परमानेंट एड्रेस डालना है जिसमें अपना स्टेट चूज करेंगे, डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, एड्रेस में अपना पूरा एड्रेस डाल दीजिएगा, विलेज में अपने जो आपका सिटी पड़ता है वो डालिए, पिन कोड डालकर चेक बॉक्स पर टिक कर दीजिएगा और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। इतना करते ही आप आगे बढ़ गए हैं। जहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक्स सर्विस मैन अगर है तो यस करिएगा, अगर नहीं है तो नो करिएगा। पर्सनल बेंचमार्क है यानी कि आप हैंडीकेपेड है तो यस, अन्यथा आप नो करिए। पूछा जा रहा है कि ईबीसी सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप इसमें भी नो कर दीजिए, अगर है तो यस करिएगा। अब यहाँ पूछ रहा है एम्प्लॉय ऑफ रेलवे, तो नो करिए। करंट एम्प्लॉय पूछा जा रहा है तो आप इसमें अगर कोई जॉब करते हैं तो दिए गए लिस्ट में ठीक है, नहीं तो ऊपर नॉट अप्लीकेबल क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपसे बैंक का डिटेल पूछा जा रहा है जिसमें कैंडिडेट का नाम डालेंगे, अकाउंट नंबर डालेंगे, अकाउंट नंबर को कंफर्म करेंगे, आईएफएससी कोड डालकर कंफर्म करेंगे तो आपके बैंक का डिटेल आ जाएगा और आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आप देखें क्वालिफिकेशन डिटेल आपको देना है, जैसे हाई स्कूल और आपने क्या कर रखा, हाई स्कूल ज़रूरी है, उसके बाद आप अपना इंटर का दे सकते हैं, फिर आपने जो भी कर रखा हो वो दे सकते हैं। इसमें स्टेट डालेंगे, किस डिस्ट्रिक्ट से आपने पास किया, कौन सा आपका बोर्ड है, जैसे यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, वो डाल दीजिए। डेट ऑफ पासिंग आपके मार्कशीट पर लिखा गया है उसको यहाँ पर आपको डाल देना है, ठीक है ना। जैसे आप इसको इंटर करेंगे उसके बाद हाई स्कूल का रोल नंबर आपको डालना है और यहाँ पर ऐड का एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ऐड के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। तो आपका हाई स्कूल का डेटा ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर हमें देना है, जैसे हमने क्या कर रखा है, यहाँ पर नर्सिंग एंड मिडवाइफरी हमने कर रखा है, ठीक है ना, तो वही मुझे चूज करना। लिस्ट बहुत बड़ी है, जो भी कोर्स आपने कर रखा होगा इनमें से उसको आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम चूज करते हैं मिडवाइफरी को, डिसिप्लिन क्या है तो वही आ जाएगा। किस स्टेट से आपने कंप्लीट किया, स्टेट आप डालेंगे, और किस डिस्ट्रिक्ट से कंप्लीट किया वही डिस्ट्रिक्ट डालेंगे। यहाँ पर आपका स्कूल का नाम पूछा जा रहा है या कॉलेज का नाम, यूनिवर्सिटी, इन दोनों में से कोई भी डाल सकते हैं। यूनिवर्सिटी पता है तो यूनिवर्सिटी, नहीं तो जिस कॉलेज से आपने अपना ये कोर्स कंप्लीट किया है उस विद्यालय का नाम आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर डेट ऑफ पासिंग आपसे पूछा रहा है, डेट ऑफ पासिंग चूज करने के लिए यहाँ पर 2024 पे क्लिक करिएगा, ईयर चूज करेंगे। अब यहाँ पर आपको मंथ के लिए आपको आगे पीछे हो जाना है, जैसे फरवरी है फरवरी पे आ जाएंगे, फिर डेट चूज कर लेंगे, ऐसे चूज करेंगे। पूछा जा रहा है क्या आप नर्सिंग काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, तो आपको इसमें यस के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और अपने यहाँ पर ऐड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऐड के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। अब देखेंगे कि आपका डेटा यहाँ पर ऐड हो चुका है। सॉरी यहाँ पर कुछ गलत, अच्छा यहाँ पर नंबर हमने डाल दिया था, गलत है, ठीक है, ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि वर्क एक्सपीरियंस आपके पास कुछ है तो ठीक है, अगर नहीं है, देखिए लिस्ट दी गई है, इनमें से अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो ठीक है डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो मैंडेटरी नहीं है, आप सीधा सीधा इसमें नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करनी है, ध्यान रखिएगा फोटो का जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल व्हाइट होना चाहिए और आपका जो चेहरा है वो 70% फोटो में कवर होनी चाहिए, यानी चेहरा ज़्यादा दिखना चाहिए, बॉडी इसमें कम दिखनी चाहिए। यहाँ पर देखिए दिखाया गया है, लास्ट वाला देखिए सही है, ऐसी ही फोटो आपको अपलोड करनी है व्हाइट बैकग्राउंड के साथ। आंखें बिल्कुल खुली होनी चाहिए, चश्मा टोपी आप बिल्कुल नहीं पहनेंगे। और इसकी साइज की बात करें अगर 30 KB से लेकर 70 KB के बीच में अपलोड करेंगे, उसी प्रकार से आप सिग्नेचर अपलोड करेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं, बताइएगा। अब यहाँ पर एलिजिबल पोस्ट किसके लिए है, एक ही आया है तो प्लस के सिंबल पर क्लिक कर दीजिएगा, इधर आ जाएगा। बस आपको यहाँ पर चेक बॉक्स पे टिक करना है
और फिर से आपको चेक बॉक्स पे टिक करना है। प्लेस में अपने जिले का नाम डाल सकते हैं, अपने सिटी का नाम डाल सकते हैं। उसके बाद आप प्रीव्यू एप्लीकेशन है, इसमें देखिएगा पूरा प्रीव्यू आप देख लें एक बार, कहीं गलत तो नहीं है, सब कुछ सही है। आई हेरबिट डिक्लेयर पर रीचेक पे क्लिक करिएगा, सबमिट करिएगा, दोबारा से आप सबमिट कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको 250 रुपये की फीस देनी है, जिसके जरिए आप पेमेंट कर सकते हैं। पे विथ SBI पे लिखा गया है, आप उस पर क्लिक कर दीजिए, चेक बॉक्स पे टिक करिए, प्रोसीड कर दीजिए। अब यहाँ पर आपके पास पेमेंट के लिए कई ऑप्शन आ जाएंगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI। तो हमें UPI से करना है, तो हमने क्लिक किया, UPI QR कोड लिखा है और यहाँ पर पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। आपके सामने QR कोड आ चुका है। गूगल पे, फोन पे या जो भी आप UPI चलाते हैं उससे स्कैन करिए और आप पिन कोड डालकर इसको पेमेंट कंप्लीट कर दीजिए। आप देखेंगे 2 से 3 मिनट वेट करेंगे, 1 मिनट के अंदर ही पेमेंट आपका कंप्लीट हो जाता है। रिफ्रेश नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आप प्रिंट करना तो ठीक है, नहीं तो बैक के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। बैक करने के बाद आपके पूरा डेटा दिखाई दे रहा है। आपने जो फॉर्म फिलअप किया, पेमेंट कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है। अब आपको व्यू एप्लीकेशन के ऑप्शन, जो आंख का एक सिंबल छपा उस पर क्लिक करिए, तो आप फॉर्म का प्रिंट प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन करेंगे तो आप इसको प्रिंटर के जरिए प्रिंट कर सकते हैं। अगर सेव करना चाहते हैं PDF फॉर्म में, तो आप इसको PDF फॉर्म में सेव कर सकते हैं। धन्यवाद।